हम सुबह से इस आग को बुझा रहे थे, लेकिन दिन में इतनी तेज़ हवा चली शाम को कि आग पे काबू नहीं पा पाए और हम भी काफ़ी झुलस गए हैं इस आग में आज। और यहाँ पे ये जंगल देख रहे होंगे और यहीं पे ये गौशाला है और यहाँ पे है एक कमरा जो ठीक यहाँ पे ये देख रहे होंगे। यहाँ पे ये कमरा था और यहाँ पे ये घास रखने के लिए ये कमरा यहाँ पे बनाया गया था, जिसके अंदर 20 भारी घास उन लोगों ने यहाँ पे रखा था, हमारे भाई साहब लोगों ने, जो कि आग की चपेट में आकर के हम उस घास और उस कमरे को बचा नहीं पाए और जल करके राख हो गया है। जिस किसी ने भी ये इस तरह की ये हरकत की गांव में, तो उसका हम ज़रूर पता लगा के रहेंगे और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर हम कार्रवाई करवाएंगे। तो ये देख रहे होंगे इस तरह से इतना अन्याय आज यहाँ पे हो गया है और ये आग से काफ़ी बड़ा नुकसान आज हो गया है। और ये गौशाले हैं यहाँ पे 2-3 और यहाँ पे ये पिरुल का जो टीला होता है वो यहाँ पे था और यहाँ पे ये पाइप है और ये पानी का पाइप भी जल करके राख हो गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, और ये पूरा जंगल जल करके यहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी थे सारे। और ये गौशाला है यहाँ पे और यहाँ इनके अंदर मवेशियाँ थी, इनको हम बड़ी मुश्किल से हम बचा पाए और वो उन गायों को हमने खूंटे से निकाल करके बाहर निकाल दिया था। और यहाँ तक ये आग आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये है। और इस तरह से गांव में या जंगलों में जो भी लोग इस तरह से आग लगा दे रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और शासन और प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द पता लगने का आप लोग भी प्रयास करें। और जहाँ भी जंगलों में इस तरह से लोग आग लगा रहे हैं तो काफ़ी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आज हमारे लिए हो गया है। तो ये देख रहे होंगे इस तरह की दशा यहाँ पे हुई है। तो ये था यहाँ पे कमरा, ये कमरा था और यहाँ पे इसके अंदर कम से कम 15 से और 20 भारी घास रखा था, जो कि घास के लिए यहाँ पे ये कमरा बनाया गया था, जो कि आग की चपेट में आकर के राख हो गया है। तो इतना यहाँ पे नुकसान हुआ है आज। और हम सुबह से यहाँ पे आग बुझा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से हम इधर की ये गौशालाएँ हैं इनको बचा पाए और हम भी आग में काफ़ी जुलझे हुए हैं आज। और सुबह से हम लगे थे इस आग को बुझाने में। तो इतना भयंकर विनाशकारी यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो शासन और प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इन चीज़ों का पता लगाएं कि जो गांव में बेवजह जंगलों में आग लगा रहे हैं उनके विरुद्ध तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अपील हमारी अपने शासन और प्रशासन से है। तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे, ये घास अभी भी जल रहा है और तो ये देख रहे होंगे। और कुछ इस पेड़ में लगा था और कुछ इस कमरे के अंदर यहाँ पे घास रखा था, तो ये जल करके हो गया है राख। तो ये है कमरा और ये था कमरा और ये जो कि यहाँ पे जल करके बिल्कुल राख हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से आज हम इस आग पे काबू पा पाए, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम जो है इस आग को बुझा पाए। और आग इतनी तीव्र गति से फैली कि शाम को इतनी हवा हुई, तूफान चला और आग जो है यहाँ की आग सीधे जो है यहाँ तक 1 किलोमीटर दूर का जो है उसका रेंज था। इतना तीव्र गति वेग से आग इस जंगलों में फैली और बड़ी मुश्किल से हम इस अपनी ये गौशाला इधर की जो है इनको बचा पाए। और इन्हीं के अंदर जो मवेशी थी इनको हमने बाहर निकाल दिया था। आपको हम उम्मीदें भी छोड़ गए थे कि भाई ये गौशाला बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बच गए हैं और प्रभु की बड़ी कृपा हुई। और बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है भगवान का, जो उन्होंने इस दुख की घड़ी में हम लोगों का साथ दिया और उन्हीं की प्रेरणा से हम इस आग पर काबू पा पाए। तो इतना विनाशकारी आज यहाँ पे नुकसान हो गया है हम लोगों का। ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये गौशाला थी, जो कि घास के लिए यहाँ पे एक कमरा बनाया गया था हमारे बड़े भाई साहब के द्वारा, जो कि इसके अंदर जो है 1500 और 20 भारी यहाँ पे हमने उन लोगों ने यहाँ पे घास स्टोरेज किया हुआ था, जो कि आग की चपेट में आकर के स्वाहा हो गया है। और काफ़ी बड़ा नुकसान आज हम लोगों के लिए यहाँ पे हुआ है। और ये जंगलों में आप ये सारा जंगल जल करके राख हो गया है। और हमारे किसी गांव वालों ने ये किसी ने अचानक जानबूझ करके ये नीचे से ये आग लगाई और उस आदमी का हम अभी पता कर रहे हैं। अगर किसी दिन अगर उस व्यक्ति का नाम अगर हमको पता चल गया तो हम उसको कहीं कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो उस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हम करेंगे। तो ये देख सकते हैं इतना विनाशकारी यहाँ पे नुकसान हम लोगों का आज हो गया है। तो यहाँ पे ये गोबर था और गोबर भी जो है जल करके राख हो गया है। और ये लकड़ियाँ थी यहाँ पे सारी जल करके राख हो गई है। बाल बाल इस गौशाला को हम अपनी बड़ी मुश्किल से इसको बचा पाए और बड़ी मुश्किल से हमने इस आग पे काबू पाया। और तब जाके ये अपनी मवेशियाँ जहाँ रहती है उस गौशाला को हम बचा पाए। और मवेशियों को तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया था। तो काफ़ी बड़ी
अग्नि यहाँ पे लगी और जिससे कह सकते हैं विनाशकारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। और हम भी इस आग में झुलझे हुए हैं, क्योंकि हम भी सुबह से इसको बुझा रहे थे, तो शाम को इतनी तेज़ हवा चली कि हम आग पे काबू नहीं पा पाए। तो बाल बाल भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हम बच गए हैं, और ये हमारी ये मवेशियाँ भी बच गई है। तो ये देख सकते हैं। और इस तरह से लोग, तो इंसानियत नाम की किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं रखी है अब गांव समाज में। गांव का समाज भी अब बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि दया और इंसानियत जिसे कहते हैं, मानवता किसी के अंदर नहीं है। सारी मानवता ख़त्म हो गई है। सहयोग की भावना किसी के नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी आग यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन हमारे गाँव में कोई भी आदमी मदद के लिए आगे नहीं है। ये बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है। इतने बड़े गाँव में हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग अपने काम काज में लगे हैं और अपने घरों से देख रहे हैं, लेकिन किसी को अंदर ये दया नहीं आई कि चलो भाई वहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, वहाँ भी इतनी बड़ी आग लग रखी है, चलो थोड़े जा करके उनके साथ जो है मदद करें। तो इस तरह का कुछ नहीं रह रखा है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मानना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। बड़े दुख है हम लोगों के लिए, और ऐसे लोग हमारे समाज में आज भी रह रहे हैं जिनके अंदर कोई इंसानियत और कोई मान मर्यादा, किसी के अंदर कोई दया भाव नहीं है। तो हमारे देवभूमि में इस प्रकार के तो लोग नहीं थे वैसे, लेकिन इस गांव में ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो ये अभी भी यहाँ पे धुआं आ रहा है। जो ये लकड़ी के जो ये टुकड़े हैं, इन पे जो है लीसा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बड़ा अभी खतरा बना हुआ है। इसलिए हम आज दिन भर यहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी हम भर रहे हैं और उसकी सहायता से हम इनको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और बुझा भी दिए हैं कुछ। और यहाँ पे ये पानी भी का पाइप था हमारा, वो भी जल करके राख हो गया है। अब नीचे से हमने ये व्यवस्था की हुई है, और इन डब्बों में पानी ले जा करके हम इन पे जो ये लकड़ी के जो ये टुकड़े हैं, इन पे जो ये धुआं आ रहा है, ये रात को फिर खतरा बना हुआ है कि कहीं हवा होकर के फिर इनके जो है चिंगारियाँ होती है वो इस टीले पे ना गिरे, और कुछ कुछ तो बुझा दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ये घास का जो ये कमरा था, ये जल करके राख हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमको चौकसी, यहाँ पे निगरानी हमको आज रखनी होगी यहाँ पे।